वीरम जी महाराज का आत्म सार ग्रंथ, आत्मा का जो सार है वो उसमें महाराज लिखा है कि सूता जीव सुख के माई, सतगुरु आय जगाया। सूतार जीव सुख के माई, सतगुरु आय जगाया। हल रे राम सिमर होई बेगो, काल सिराणे आया। हमका कारज हम मिल किया, जीवा कारज आया। राम राम शिवरो शिष्य सारा, किण अवसर नर तन पाया। सूता जीव सुख के माई, सतगुरु ने आकर जगाया। क्या कहा कि हल रे राम सिमर होई बेगो, खड़ा हो भजन कर, बेगो जल्दी जल्दी भजन कर ले। हल रे राम सिमर होई बेगो, काल सिराने आया। तेरा काल बहुत नजदीक आ गया है। हमका कारज हम मिल किया, और जीवा कारज आया। हमारा काम था और हमें ही करना है। भजन हम करेंगे तब ही हमारा भला होगा, तब ही हम भवसागर से पार होंगे, और तब ही हम जीवों का कार्य सुधार सकते हैं, जब खुद सुधरे हुए होते हैं। राम राम शिवरो शिष्य सारा, महाराज फरमाते हैं कि सभी शिष्य राम राम का भजन करो। किणी अवसर ये नर्तन पाया, बड़े सौभाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। इसमें इस नरदेही का लाभ लेकर अपने जीव को, जन्म को सफल बनाओ। बलियारी गुरुदेव की शिष्य को दिया जगाई, राम नाम साधन दिया, मार्ग दिया बताई। बलियारी गुरुदेव की और शिष्य को दिया जगाई, शब्द दे के शिष्य को जगा दिया है। सब शब्द की जागृति हो गई है। राम नाम साधन दिया और मार्ग दिया बताई, सदगुरु विधि उसको समझा दी है। वगतर पेरिया शीलकार, सजिया शिष्य श्रृंगार। शिष्य शील व्रत को धारण करके बड़ा ही शोभा पा रहा है, सज गया है। बख्तर पेरिया शीलकार, सजिया शिष्य श्रृंगार। राम नाम शिवरण लग्यार, एक अखंडित धार। राम नाम का शिवरण एक अखंडित, वो लिवलिया खंड नहीं हो रही है, अखंड चल रही है, अखंडित धार। दोय बरस रसना सूरटिया, किया प्रेम निवासा। 2 वर्ष रसना से रटने से क्या होता है? हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम की जागृति होती है, और जब प्रेम की जागृति होती है तब ही सत्य शब्द की जागृति होती है। जब तक प्रेम जागृत नहीं होता है तब तक सत्य शब्द भी जागृत नहीं होता है। अब कंठों से शब्द रवाना हुआ तो आठ पोर हृदय मंजरिया, शिवरण सांसा। अब 8 पैर एक दिन 24 घंटे, 8 पहर हृदय के अंदर शब्द रहा 24 घंटे। सिमरण सांस में सिमरण चल रहा है। ताती लागी तार नहीं टूटे, सिमरण सेज समाया। राम नाम की जो लिवलिया लगी हुई है
तांती यानी तार की तरह चल रहा है, वो बीच में शब्द खंड नहीं हो रहा है, खंड चल रहा है। तांती लागी तार नहीं टूटे, सिमरन सेज समाया। चतुर्दिशा को चेतन हुआ, दसों दिशा को ध्याया। चारों दिशाओं में शब्द की चेतना हो गई, शरीर में अनुभव, शब्द अनुभव होने लग रहा है और दसों दिशाओं को शब्द जा रहा है। जीव और शिव हुआ जब बेड़ा, रोम रोम चेताया। जीव और जब शिव इकट्ठे हुए, जब ये शब्द सुषुम्ना में गया और रोम रोम के अंदर ये शब्द हो गया है। जीव और शिव हुआ जब बेड़ा, रोम रोम चेताया। उठे लेर नाभ के माई, मास 10 ठहराया। अब नाभि के अंदर शब्द पहुंचा है, लहरें उठ रही है। तो 10 महीने महाराज ने कहा कि नाभि में 10 महीने का समय लगा। लेरी नाम छेद पताड़ा, गुदा घाट होई आया। लहरी नाम पताड़ को छेद कर गुदा घाट पर गणपत के स्थान पर शब्द आया। मार्ग किया मेर के ऊपर, आसन से जमाया। अब मेर का रास्ता पकड़ लिया, धर्मराज के स्थान का। मार्ग किया मेर के ऊपर, आसन सहज जमाया। जम के बैठे, हिले डुले नहीं, आंख नहीं खोले, बोले नहीं, ध्यान इधर उधर हमारा नहीं होना चाहिए। तो महाराज फरमाते हैं कि आसन सहज समाया, तीनों चूर गया गर चौथे, उन मुन ध्यान लगाया। अला पिंगला सुखमण जागीर, अनहद नाद बजाया। तीनों को चूर कर चौथे उन्मुनी मुद्रा में ध्यान लगाया। अला पिंगला सुखमण जागी। अला डावी साइड में अला है और जेमनी साइड में ये हमारे पीछे पिंगला नाड़ी है और बीच में रीढ़ की हड्डी में ये सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो अला पिंगला सुषुम्ना जागी। अब त्रिकुटी में शब्द पहुंचा है तो अनहद नाद बजाया। अनहद नाद त्रिकुटी से सुनाई देता है, शब्द कानों में जाता है, आंखों में जाता है, जिबिया में आता है, होठों पर आता है। अनद बाजा बाजियार, बरगुअर सुरनाई। इस अनद बाजा में कई तरह के बाजे होते हैं, बरगु और सुरनाई। बरस तीसरे वीर मार, चढ़िया त्रिकुटी जाए। महाराज फरमाते हैं कि तीसरे साल में जाकर त्रिकुटी में पहुंचे। नाड़ नाड़ नौबत गुरेर, रोम रोम रंकार। नाड़ नाड़ के अंदर शब्द की नौबत चल रही है और रंकार रोम रोम में हो रहा है। तो एक सांस में हम 20 नाम लेते हैं। जब सुषुम्ना में ये शब्द जाता है तो ये शब्द रोम रोम होता है। तो रोम कितने हैं? 3.5 करोड़ रोमावली है हमारे शरीर पर। तो 3.5 करोड़ को 20 से गुणा करते हैं, जब एक सांस में आपके 70 करोड़ नाम बनते हैं। तो नाड़ नाड़ नौबत गुरे और रोम रोम रंकार। वीरम मिलिया अगम गरर, सतगुरु के उपकार। अनंत जन्म का बिछड़ियार, अब के मिलिया। वीरम मिलिया अगमगर, अगमगर में मिलिया। कैसे मिले? सतगुरु के उपकार से। अनंत जन्म का बिछड़िया, अब के मिलिया आई।
सुन सागर में वीर मार से जा रया समाई, टीप पड़े दरियाव मेर न्यारी दी से नाई। सुन सागर में वीर माँ से जा रया समाई, जैसे समुंदर के अंदर बूंद गिरती है तो वो बूंद अलग नहीं दिखती है, वो समुद्र बन जाती है, समुद्र के अंदर ही मिल जाती है। तो महाराज फिर फरमाते हैं कि वीरम ऐसे मिल गया सुख सागर के माई। कैसे मिला? जैसे दरियाओं में बूंद गिरती है और वो दरियाओं में ही मिल जाती है, अब वो बूंद अलग दिखाई नहीं देती है, वो दरियाव दिखाई देता है। तो ऐसे महाराज फरमाते हैं कि वीरम ऐसे मिल रहा कहाँ? सुख सागर के बाद। रसना सिमर राम रस पिया, कंठ कमल रस आया, खुलिया पंथ संत जन सूरार, सतगुरु राह बताई। रसना से सिमरण करके राम रस पिया। ये राम रस उसी के मिलता है जिसके शब्द की जागृति हुई होती है। अब कंठ कमल में रस आया, खुलिया पंथ संत जन सूरा। सूरवीर संत सूरवीरता से भजन करते हैं। सदगुरु ने राह बताई, सदगुरु विधि से भजन करना है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे शब्द पहुँचता है, वो रास्ता सदगुरु ने बताया। हृदय माय मिल्या जन सूरा, सासौ साध्याया, अनंत कोट साधु जन पुगार, सो मार्ग हम पाया। हृदय माय मिल्या जन सूरा, सूरवीर संत हृदय में पहुँचे और सांसों सांस में भजन किया। अनंत कोट साधु जन पहुँचे, वो ही मार्ग वीरम जी महाराज कह रहे हैं कि वो ही रास्ता हमने पाया। एक दिन नाम नाब घर आया, गगन नाद गन गाजे, रोम रोम झालर झणकार, तार अखंडित बाजे। एक दिन नाम नाभि के घर में आया, गगन नाद गन गरजे, गगननाद गन गरजे, रोम रोम झालर की झनकारा, और तार अखंडित बाजे। शब्द का अखंड तार बज रहा है वो। रसना माय राम रस मीठा, अनंत स्वाद मोय आया। अब भजन करने से रसना में अमीरस मीठा आ रहा है। तो महाराज फरमाते हैं कि अनंत स्वाद मोई आया, रोम रोम चेतन जब हुआ, नाब नाद गरणाया। रोम रोम जब चेतन हुआ, नाभि में नाद गरणाया। गद गद शब्द गिल गिली उठे, रसना में रस आवे। गदगद शब्द हो गया और कंठों में गिलगिली चल रही है। गदगद शब्द गिलगिली उठे और रसना में रस आवे। पर बिन बवर तहाइक बण के, नाभ कमल रस पावे। पर बिना कौन सा भंवरा है ये शब्द, सत्य शब्द वहाँ भड़क रहा है। भंवरे की आवाज़ सुनाई दे रही है, गूंज सुनाई दे रही है। पर बिन भंवर तहाई के बण के, नाभ कमल रस पावे।
पेश पयाल शेष को देखा ताका दर्शन किया। अब पताल में पहुंचकर शेषनाग जी को देखा, उनका दर्शन किया। शेष पुणासु शेष नाम लेर दृग हमारा जिया। महाराज फरमाते हैं कि शेष जी महाराज 1000 मुख से 2000 नाम लेते हैं, तो हमारा जीवन धिक्कार है, हम तो एक ही नाम ले सकते हैं। तो महाराज कहते हैं कि शेष पुणासु शेष नाम ले दृग हमारा जिया। शेष पुणासु शेष नाम लेवेर मुख मुख रसना दोई। हर मुंह के अंदर दो जीभ है, मुख मुख रसना दोई। जीव एक हमारा मुख में भजन की तो होई। हमारे तो मुख भी एक है और जीभ भी एक है, तो एक कितना भजन होगा। वीरे की बाल लगी रतन पीड़ा करक काले जार माई। परमात्मा के मिलन की वीरे, उसकी पीड़ा। वीरे की भाल लगी तन पीड़ा। भाला वीरे रूपी भाला ये शरीर में लगा हुआ है, उसमें पीड़ा हो रही है, और उस पीड़ा की करक जो है वो कलेजे के अंदर है। हा हा दाय अंतर्गत दाजे ओ दुख कयो न जाई। धर्मराज का काल सिर पर गरज रहा है, उससे मेरा अंतर दूज रहा है। हा हा दाय अंतर्गत दाजे ओ दुख कयो नहीं जावे। खुलिया घाट पीछम कवो मार्ग उलट बंक दिस आया। अब शेषनाग से उलट के गणपति स्थान से होकर बंकनाल की तरफ शब्द बढ़ रहा है। मन हर पवन सूरत ले शब्द एगे तूल हलाया। नौ से नाड़ नाभ के माईर अमृत कूप सिंचाई। मन और पवन सूरत ले शब्द, ये मन पवन सूरत और शब्द ये 4 चीजें इकट्ठी उतारते हैं जब शब्द बनता है। वो मन पवन सूरत ले शब्द, ये 4 चीजें इकट्ठी हम अंदर उतारते हैं। जब वो सब शब्द की जागृति होती है, वो सब शब्द बनता है। एक गेतुल हलाया, नौ से नाड़ी नाभ के माई। नाभि में कितनी नाड़ी बताई है महाराज ने? 9 से नाड़ी, 900 नाड़ी नाभ के माई। अमृत कूप सिंचाई, अमृत के कुएं से सिंचाई। नव सूछे की नव से नाड़ी उल्टी गंग हलाई। अब 900 छेकी 9 से नाड़ी, 900 नाड़ी का छेदन नाभि में हो गया। जब 9 से नाड़ी छेदी गई तो शब्द शंखनाल के रास्ते उतर के और उलट कर बंकनाल के रास्ते चढ़ रहा है। उल्टी गंगा हलाई। अजप्पा जाप जप्यायंतर में जालंदरी बंदलाया। अजप्पा जाप लग्या अंतर में और जालंधरी नाम का बंद लगा है। लूलोर चढ़े मेरे के मार्ग पंथ पांगड़े पाया। लूला आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा है और वो रास्ता पांगड़े आदमी को मिल गया है। क्यों? शब्द उल्टा चढ़ रहा है।
लूलो चढ़े मेर के मार्ग पंथ पांगड़े पाया। जब बंकनाल में शब्द चलता है, पिछम की दिशा में जब शरीर अकड़ जाता है, पीठ गोल हो जाती है, ठोडी छाती से लग जाती है, हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, तो नाम नेज सु समुद्र सोख्या, समुद्र नाभि कमल से शब्द आगे जा रहा है, सोख्या उलट अपूटा आया, वापस अब शब्द आपको सुनाई दे रहा है। आप राम राम कर रहे हो और मम्मा जो है वो मेरू पर रुक जाता है, आगे निरंकार चलता है, हम राम राम करते हैं, राम राम राम, तो मम्मा मेरू पर रुक गया, आगे रा रह गया, रा की आ की मात्रा ऊपर लग जाती है, एक ही होती है, तो वापस आपको आवाज़ आती है रे 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 रे, ऐसी आवाज़ आती है। तो नाम नेज सु समुद्र सो गया और शब्द उलट अपूटा आया, वापस आपको सुनाई दे रहा है। मजलस करे मेर के ऊपर मर्जीवा धन लाया। मर्जीवा जैसे समुद्र के अंदर जो गोता मारने वाला होता है, वो गोता मार के मुट्ठी भर के लाता है, तो कईयों के हाथ में मोती आते हैं, कोईयों के हाथ में कुछ आता है, तो गोताखोर जो हमने गोता लगाया था अंतर में, तो ये शब्द रूपी धन हमको मिला। लांग्या मेर लिया घर आगे, अब धर्मराज का स्थान लांग आगे बढ़ गए हैं। बास आकाशा किया बंकनाल का अमृत झरणार, अखंड अमीरस पिया। बंकनाल का अमृत का झरना चलता है, बंकनाल की नाड़ी में जब हमारा शब्द चलता है, अखंड अमीरस पिया, अखंड अमीरस चल रहा है। से जा उलट आदगर आया, तट तिरवेड़ी तीरा। सेज ही उलटकर, शब्द पूर्व से उलटकर पश्चिम दिशा में आया और तट त्रिवेणी के तीरा, त्रिकुटी पर शब्द आ गया है। शशियर बाण एक घर बेड़ा, चुगत हंस जाहीरा। हमारे यहाँ जब सूरज आता है, चंद्रमा चला जाता है, जब चंद्रमा आता है तो सूरज चला जाता है, लेकिन त्रिकुटी में चंद्र और सूर्य एक घर में इकट्ठे होते हैं, बाकी कहीं नहीं होते। शशि और बाण एक घर बेड़ा, किला और पिंगला नाड़ी ये जो होती है, ये त्रिकुटी में एक जगह इकट्ठी होती है। शशि और बाण एक घर बेड़ा, चुगत हंस जा हीरा। डावे इंगला जीमणे पिंगला, सुखमण आण समाई। त्रिकुटी में ये प्रयागराज का संगम है, यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा जमुना और सरस्वती। बाकायदा गंगा का पानी सफ़ेद दिखता है, जमुना का पानी काला दिखता है और सरस्वती का पानी आसमानी कलर का दिखता है। यहाँ ये तीनों नदियाँ दिखेगी, अलग अलग कलर की दिखेगी। तीनों गूंत करी जा बेड़ी, झिलमिल जोत जगाई। अब ये तीनों आगे जब बढ़ती है तो एक बन के बढ़ती है। त्रिकुटी तक पहुंचने में 3 नदियां होती है, लेकिन त्रिकुटी से जब आगे बढ़ती है, ऊपर चढ़ती है, तो एक ही होती है। तो महाराज ने यहाँ कहा है तीनों गूंत करी जा बेड़ी। अब तीनों की एक नदी बनकर आगे जा रही है। अब झिलमिल जोत जगाई, शब्द की झिलमिल जोत जगाई। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों चक मिलाई। अब चारों दिशाओं में शब्द का अनुभव हो रहा है।
आटू कूट एक टीकी भी आगे सुरत हलाई। आटू कूट एक टीकनी और उससे आगे सुरत चलाई। तीन गुणा की मायर त्यागी लिव पर कास लगाया। तीन गुणा की, ब्रह्मा के पास रजोगुण है, विष्णु भगवान के पास सतोगुण है, महादेव के पास तमोगुण है। तो तीनों गुणों की माया त्यागी और लिव प्रकाश लगाया। पोथी बिना पंडित जा बाँचे, श्रवण बिना सुनाया। पोथी नहीं है पर पंडित बाँच रहा है, शब्द का गरनाट सुनाई दे रहा है। श्रवण बिना सुनाया, वो अंतर में ही सुनता है, बाहर नहीं सुनता ना। तो महाराज कहते हैं श्रवण यानी बिना कानों के सुना। इंद्री पांच भई निज ज्ञानन, ज्ञान सुनान को आई। त्रिकुटी में पांचों विषयों का सुख है। कानों से शब्द को बहुत अच्छे से सुनता है और आंखों से नज़ारे देख रहा है, नाक से खुशबू ले रहा है और मुंह से भजन कर रहा है। तो ये पांचों विषयों का सुख त्रिकुटी में है। तो महाराज फरमाते हैं इंद्री पांच भई निज ज्ञानन, और ज्ञान सुनने आई, ये पांचों ही भजन में लग जाते हैं। प्यास लागी परमेश्वर कानी, ताकू कथा सुनाई। परमेश्वर के नाम की प्यास लगी, उसको कथा सुनाई। शरणा बिना राम रस पिया, अखंड भजनता होई। सतगुरु बिना कहो कुण जाने, सुर नर लखे नहीं कोई। शरणा बिना राम रस पिया, अखंड भजनता होई। सतगुरु बिना कहो कौन जाने। सुर नर देवता और मनुष्य इस चीज को जानते नहीं है। सुर नर लखे नहीं कोई। अंछर बिना अंछर जा बाचे, दीप बिना उजियाला। अक्षर नहीं है पर वो अक्षर पढ़ रहा है, दीपक के बिना प्रकाश हो रहा है। चश्मा खुलिया नैन बिन देखे, सदगुरु के उपकारा। आंखें तो बंद कर रखी है लेकिन बिना आंखों के चश्मा खुल गया है। चश्मा खुलिया नैन बिन देखे, सदगुरु के उपकारा। लिव का स्वाद अंत है मीठा, कया सुनिया क्या होई। जा पर कृपा होय सो जाने, दूजा लखे नहीं कोई। लिव का स्वाद अंत है मीठा, कया सुनिया क्या होई। कहने सुनने से क्या फर्क पड़ता है। जिस पर कृपा होगी सदगुरु की, जा पर कृपा होई सो जाने, दूसरा आदमी उसको नहीं पहचान सकता। राम